हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन से संबंधित जो जियो पॉलिटिक्स है, वहाँ का जो भू राजनीति है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इंडियन ओशन के हम लोग बेसिक फीचर्स को हम लोग समझेंगे, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके किस प्रकार का इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, इंडिया उसमें किस प्रकार रोल अदा कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। ये आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इंडियन ओशन जियो पॉलिटिक्स, क्योंकि ये इंटरनेशनल अफेयर्स सेक्शन में आ सकता है। और दूसरा जो है ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी सेक्शन में भी आ सकता है। और तीसरा हम लोग देखें तो जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो सेकंड पेपर होता है, जो इंडियन ज्योग्राफी होता है, उसमें एक क्वेश्चन जियो पॉलिटिक्स से रहता है। तो ये तीनों सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंडियन ओशन के बारे में। तो इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर जो है पूरा विश्व का ये तीसरा सबसे बड़ा वाटर बॉडी, सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है वो ओशन है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन के बाद में तीसरा आ जाता है इंडियन ओशन। लगभग टोटल 20% जो है वर्ल्ड का वाटर जो है यहाँ पे रहता है, यानी विश्व का जो पानी उसका 20% इसी एरिया में है। लगभग 2.8 बिलियन, मतलब लगभग 3 अरब के आसपास में लोग रहते हैं। टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/3 जो है यहाँ पे रहते हैं इंडियन ओशन में। लगभग 30 से ज़्यादा इसमें कंट्री जो आइलैंड इसमें रहते हैं, इसमें है इंडियन ओशन में। 80% जो इसका जो मैरीटाइम जो समुद्र के द्वारा जो तेल आता है वो इसी रास्ते से आता है, इंडियन ओशन के रास्ते से। इसमें जो चोक पॉइंट है, जैसे कि जो अलग अलग स्ट्रेट है, जो जलडमरू है उसके थ्रू आता है, जैसे बाबेल मंदेब हो गया, हॉर्मुज, मलक्का, इन सब रास्ते हुए इंडियन ओशन में ट्रेड किया जाता है। और जो मैरीटाइम ऑयल है, जो कि ऑयल जो कच्चा तेल का जो आयात निर्यात होता है, वो इस रास्ते के थ्रू होता है। तो बेसिकली इंडियन ओशन के बारे में हम लोग ये बेसिक समझ गए। इंडियन ओशन का जो रिसोर्स है, जो स्रोत है, वो किस प्रकार का है, तो इसको दो तरह का इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। एक हो जाता है स्ट्रेटजिक, जो कि सामरिक दृष्टि से, मतलब इंडियन ओशन की जो क्षेत्र है उसमें सुरक्षा की भावना से, खासकर इंडिया के सिक्योरिटी के लिए, या इंडियन ओशन में और भी जो कंट्री है उनको सिक्योरिटी के लिए ये स्ट्रेटजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखा जा रहा है कि चाइना के द्वारा जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनाया जा रहा है, और वो जो है इंडिया को किसी प्रकार के घेरने की कोशिश कर रहा है, यानी इंडियन ओशन की जितना भी कंट्रीज है उसको चाइना के द्वारा एक तरह से कहा जाए तो घेरने की कोशिश कर रहा है। तो स्ट्रेटजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन ओशन। दूसरा देखिए कि इकोनॉमिकली, यानी आर्थिक रूप से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे रेयर मिनरल्स मिलते हैं, रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं, बहुत सारे व्यापार का रास्ता इसके थ्रू जुड़ता है, फिशिंग होता है, यहाँ पे फिशिंग भी किया जाता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल मिलते हैं, एग्रीकल्चर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं इन सारे एरिया में। तो बेसिकली देखा जाए तो इंडियन ओशन जो स्ट्रेटजिकली के साथ साथ इकोनॉमिकली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी से रिलेटेड एक एसोसिएशन है, एक सहयोग संगठन है, आयोरा। आयोरा हो गया इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन, मतलब क्षेत्रीय सहयोग, यानी हिंद महासागर, इंडियन ओशन हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ। इसका स्थापना हुआ था 1997 में, 1997 में हुआ था। और इसका जो सचिवालय है वो मॉरिशस के इबेन शहर में है इसका सचिवालय। अभी इसमें टोटल जो है 22 कंट्री हैं। इसका मेन मकसद था क्या, इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन का, यानी हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो था कि उस क्षेत्र में सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट किया जाए, बैलेंस्ड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, आर्थिक सहयोग किया जाए, जो उस एरिया में जो भी अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा उठाया जाए, आपस में एक दूसरे का यानी म्यूचुअल बेनिफिट की बात किया गया था। और ये जो है लिबरलाइजेशन का मतलब जो ट्रेड बैरियर है इंडियन ओशन के कंट्रीज़ के बीच में, उसको लिबरल कहने की कोशिश किया जा रहा था कि उसको कम से कम बैरियर हो, उसको प्रमोशन दिया जा रहा था। इस वजह से क्या है कि जो सामान का जो आयात निर्यात हो इंडियन ओशन रीजन में तेज़ी से किया जाए। बेसिकली यही सब के लिए आयोरा का गठन किया गया था। इसका जो प्रायोरिटी एरिया था, इसका भी लगभग टोटल 8 प्रायोरिटी एरियाज हैं, जिसमें कि पहला हो गया मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडियन ओशन की सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी। दूसरा हो गया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो व्यापार के लिए है। तीसरा देखें फिशरीज मैनेजमेंट, मछली पालन और मछली उद्योग के लिए है, मछली प्रबंधन के लिए है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मतलब आपदा को कम करने के लिए है। और साइंटिफिक कोऑपरेशन के लिए पांचवा है। छठा है टूरिज्म एंड कल्चर को एक्सचेंज करने के लिए। इंडियन ओशन जो रिलेटेड कंट्रीज है, 22 कंट्रीज की बात किया जा रहा है, उसकी बात किया जा रहा है। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दिया रहा है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब हो गया कि समुद्र से रिलेटेड जो अर्थव्यवस्था है, जैसे कि बहुत सारे मिनरल्स हो गए, बहुत सारे ऐसे उससे रिलेटेड जो रिसोर्स हो गए, संसाधन हो गए, उन सबको ब्लू इकोनॉमी में
ऐड किया जाता है। और इसके साथ 8वां पॉइंट में वुमेन एंड इकोनॉमिक पावरमेंट एम्पावरमेंट मतलब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात किया गया। तो ये इसका प्रायोरिटी एरियाज है। किसका है? आयोरा का है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। अब हम लोग इसके आगे हम लोग देखें वो इम्पोर्टेंस इंडियन ओशियन जो है किस प्रकार इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस है। तो पहला हम लोग देखें, इसमें हम लोग 5 पॉइंट को हम लोग लिखते हैं। पहला है पॉलीमेटलिक नोडल्स। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जो कि और किसी देश में मिलना मुश्किल होता है। यहाँ पे रियर अर्थ मेटल्स मिलते हैं, गोल्ड मिलते हैं, डायमंड मिलते हैं। तो ये पॉलीमेटलिक बहुत सारे नोडल्स मिलते हैं। तो मिनरल्स के मामले में काफ़ी रिच है इंडियन ओशियन। तो ये पहला हो गया। दूसरा देखें कि स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया आगे बढ़ के कदम भी उठाई, जैसे सागर पहल लिया गया है, कि स्टेप लिया गया है। तो इस तरह से इंडिया जो है, जिस प्रकार इंडिया को घेरने की कोशिश किया जा रहा है, तो इंडिया उसमें अपने आप को बचाव करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी अपना देते हैं। जो सामरिक रूप से देखा जाए तो इंडियन ओशियन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है इंडिया के लिए। तीसरा देखें कि ऑयल इंपोर्ट करने के लिए तेल को, इंडिया का तेल मंगाता है तो उसके लिए इंडियन ओशन का इस्तेमाल करना नेसेसरी हो जाता है। तो इंडियन ओशन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। चौथा जो इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए वो है कि ट्रेड रूट है। बहुत सारे व्यापार जो है इंडियन ओशन को होते हुए आते हैं, इंडिया में पहुंचते हैं। अब पांचवा देखिए ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी मतलब कि जो सब इंडियन ओशन का जो रिसोर्स है, जो स्रोत है, वो अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा फैक्टर का रोल करता है। तो ये इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए इंडियन ओशन का। लेकिन इंडियन ओशन में बहुत सारी समस्याएं भी हैं। इसमें भी हम लोग 5 समस्या हम लोग देखते हैं। सबसे पहला समस्या है पायरेसी का। मतलब इस एरिया में बहुत ज़्यादा लूटपाट होता था, खासकर सोमालिया डकैतों के द्वारा। सोमालिया जो पायरेट्स होते थे, डकैत होते थे, यानी जो हथियार के साथ किसी शिप को लूटते थे इंडियन ओशन में। हालांकि 2012 के बाद में देखा गया इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज था और अभी भी चैलेंज है पायरेसी का, यानी जो समुद्री डाकू की बात किया जा रहा है। दूसरा देखें कि इंडियन ओशन में चाइना का प्रेजेंस जो है देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो इंडियन ओशन में चाइना जो है अपना एक अग्रेसिव सॉफ्ट पावर डेवलप कर रहा है। मतलब इंडियन ओशन के जितने सारे देश हैं उन सब पे अपना एक सॉफ्ट पावर, एक ऐसा पावर अपना इस्तेमाल कर रहा है जिसमें कि उस देश के अर्थव्यवस्था को बहुत सारा नुकसान कर रहा है और उस देशों को कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके। तो चाइना का है देखा जा रहा है कि इंडियन ओशन में प्रेजेंस बढ़ते जा रहा है और ये इंडिया के लिए भी समस्या है और ये कहा जाता है इंडियन ओशन के लिए भी समस्या है। जैसे कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इसके थ्रू बहुत सारे ऐसे जो देश है उसको जोड़ा जा रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू। तीसरा देखें तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जो कि इंडिया को आसपास के एरिया को पूरा घेर रहा है। मतलब इंडिया चारों तरफ से इसमें फंस रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है। तो ये भी इंडियन ओशन के लिए, जब इंडिया घिर जाएगा तो वहाँ पे जो चाइना है उसका ज़्यादा उसका बढ़ जाएगा उस पर पकड़। और इंडिया इस एरिया का जो सबसे एक लीडर के रूप में काम करता है इंडियन ओशन के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है इंडिया। अगर इंडिया घिर जाता है तो इंडियन ओशन के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। चौथा देखें मैरीटाइम बॉर्डर इशू। मैरीटाइम बॉर्डर इशू के बहुत सारे समुद्र में, इंडियन ओशन में अलग अलग जो देश हैं, आइलैंड्स हैं, वो सब अपने बॉर्डर के लिए बहुत सारे इशू पे आपस में उलझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो ये भी कि इंडियन ओशन के लिए बहुत बड़ा समस्या है। पाँचवा है कि इंडियन ओशन के कंट्रीज वालों में, जो कंट्रीज है उसमें बहुत ज़्यादा क्राइम है, आतंकवाद है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। मतलब लोगों का यहाँ पे बेचना खरीदना होता है। बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो ये सब चेंजिंग जो है, ये सब समस्याएं हैं, चैलेंजेज हैं इंडियन ओशन के लिए। तो बेसिकली इसमें जो 4-5 समस्याएं हैं, एक है कि पहला पायरेसी का समस्या है, दूसरा है चाइना का प्रेजेंस बढ़ते जा, तीसरा है कि इंडिया को घेरने का कोशिश किया जा रहा है, चौथा है कि जो बॉर्डर इशू है बहुत सारे देशों के बीच में, समुद्री बॉर्डर इशू है, मैरीटाइम बॉर्डर इशू है, और पांचवा देखिए कि बहुत डिफरेंट टाइप का यहाँ पे क्राइम्स है, आतंकवाद है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी को भी खतरा हो रहा है इंडियन ओशन में। क्लाइमेट चेंज पे भी इसका इंडियन ओशन का बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। तो ये सब चीज़ चैलेंजेज हैं। अब एक ऐसे में इंडिया किस प्रकार अपना रोल अदा कर रहा है। तो इंडिया का रोल देखें तो इसमें अपना जो अदा कर रहा है, इसको हम लोग 5-6 पॉइंट में हम लोग काउंट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखें कि इंडिया जो है इंडियन ओशन में डिफरेंट टाइप के मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। मतलब समुद्री जो है एक्सरसाइज कर रहा है, जिसमें कि पहला देखें तो ऑसी इंडेक्स मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक जॉइंट मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के लिए, जो कि इंडियन ओशन के लिए इंडिया का बहुत अच्छा प्रेजेंस बतलाता है। वरुण एक्सरसाइज की बात करें जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में है। तीसरा देखिए मिलन। तो मिलन जो है मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज है, नेवी का एक्सरसाइज है, इसमें इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर के रूप में काम करता है मिलन में। तो
तो एक मल्टीलैटरल बहुपक्षीय नेवी का एक्सरसाइज है। और फिर उसके अलावा देखें तो मालाबार एक्सरसाइज जो है, जो कि मालाबार एक्सरसाइज समुद्री एक्सरसाइज है, जिसमें कि अमेरिका, जापान और इंडिया 3 देश इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडिया जो है अपना प्रेजेंस जो है मिलिट्री एक्सरसाइज के थ्रू इंडियन ओशन में अपना बढ़ाते जा रहा है। दूसरा देखें तो इंडिया आयोरा का भी मेंबर है, जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में है, तो इंडिया का अपना वहाँ पे एक दबदबा है। तीसरा देखें कि सागर पहल, जिस तरह से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो अपनाया गया चाइना के द्वारा, उसी के काउंटर करने के लिए सागर पहल है, जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो सागर पहल जो एक सिद्धांत को फॉलो किया गया 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनिशिएट किया गया सागर पहल, जिसमें भारत की शांति, स्थिरता और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इंडिया जो है एक सागर पहल का सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा देखें कि जो EEE है यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसमें इंडिया जो है अपना पावर बढ़ा रहा है और उस एरिया को पहरेदारी करने के लिए, उस एरिया को रक्षा करने के लिए जो है इंडिया इसमें काफ़ी एक्टिव हो गया। मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को अब पहरेदारी, उसको गश्त करने के लिए इंडिया अपना प्रेजेंस बढ़ा दिया है। पांचवा देखें कि इस एरिया में, इंडियन ओशन के एरिया में इंडिया जो है एक लीडर के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण, इंडियन ओशन का सबसे महत्वपूर्ण देश में इंडिया है और इंडिया इस इंडियन ओशन का एक लीडरशिप के रूप में काम करता है। और चाइना को इस एरिया में वर्चस्व जिस प्रकार बढ़ते जा रहा है, उसके लिए इंडिया जो है अपने आप को मजबूत करते जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि इंडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो इंडिया जो है यहाँ पर लीडर का रोल प्ले करता है इंडियन ओशन में। छठा देखिए, भारत को भी पर्यवेक्षक का भी दर्जा मिल गया है 6 मार्च 2020 को। IOC इंडियन ओशन कमीशन, तो जो हिंद महासागर आयोग है, तो इसमें जो उसकी सदस्यता जो है इस कमीशन में भारत को पर्यवेक्षक के रूप में रखा गया है 6 मार्च 2020 को। तो इससे क्या है कि इंडिया का और जो प्रेजेंस है इसमें और मजबूत होता जा रहा है इंडियन ओशन में। तो इन सब चीज़ों को अगर आप लिख देते हैं तो आपका टोटल इंडियन ओशन से संबंधित चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो जियो पॉलिटिक्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको समझना होगा, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक समराइज़ करके मैं आपको समझा दिया हूँ। अगला मैं टॉपिक में डिस्कस करूंगा वो साउथ चाइना सी से संबंधित है। ये सब जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के भी स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।